इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम, जो हमारे पाठ्य पुस्तक प्यूसम से लिया गया है। इनमें कुल 5 मंत्र हैं जो अलग अलग उपनिषदों से संकलित हैं। हम पहले इन 5 श्लोक के अर्थ समझेंगे, उसके बाद किताब से बारी बारी से हम मौखिक, लिखित प्रश्न उत्तर को देखेंगे और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करेंगे, जिससे हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं हम पहले श्लोक पे, फिर उसके अर्थ पे। पहला श्लोक हमारा क्या कह रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्मा दृष्टि। अब देखिए, इनके अर्थ कोई भी बता सकता है। सिंपली अर्थ है तो इनके अर्थ कोई भी बता सकता है, मगर हमें इस तरीके से लिखना है जिससे आपको परीक्षा में कोई भी या भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और आपका नंबर ना कटे। चलिए देखते हैं ये श्लोक किस उपनिषद से संकलित है। जो हमारा पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पावृणु सत्य धर्मा दृष्टि। ये किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से संकलित। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो श्लोक है वो किस उपनिषद से संकलित है और कौन से पाठ से लिया गया। तो ये हमारा किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें क्या बताया जा रहा है? तो इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार की मोहमाया के जाल में फंस जाने के कारण, कहाँ फंस जाने के कारण? संसार के मोहमाया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य प्राप्ति नहीं कर पाता। यानी अगर संसार की मोहमाया के जाल में विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर फंस जाता है तो वह भी क्या नहीं कर पाता? सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दें। ईश्वर से निवेदन है, विनती कर रहा है कि आप हे प्रभु इस आवरण को क्या करें? हटा दें, ताकि सत्य और धर्म को जान सको। किसी को कोई दिक्कत? आपको श्लोक और उनके अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आया? अगर नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार चला के देखें, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। चलिए आते हैं दूसरे श्लोक पे। दूसरा श्लोक हमारा क्या कह रहा है? अनोर्नियान महतो मह्यान, अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायान तम कत्रु पश्यते वीत शोको धातु प्रसादानाम हिमानाम आत्मना। अब ये जो श्लोक है हमारा दूसरा श्लोक, ये किस उपनिषद से संकलित है? कठोप उपनिषद से संकलित है। और कौन से पाठ से लिया गया है? हमारा मंगलम पाठ से लिया गया। इसमें किसके स्वरूप के बारे में विस्तृत से चर्चा हो रहा है? तो इसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में और उनके निवास के बारे में विषय में बताया जा रहा है कि आत्मा कैसी होती है। तो आत्मा छोटी छोटी और बड़ी बड़ी होती है। आत्मा कैसी होती है? छोटी छोटी और बड़ी बड़ी होती है। जो कहाँ निवास करती है? आत्मा कहाँ निवास करती है? तो आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति भी आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर क्या हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। यानी कि जो कम बुद्धि का है, तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति भी है, वह भी क्या होता है? आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर कैसा हो जाता है? शोक रहित हो जाता है। चलिए आते हैं अब हमारे तीसरे श्लोक पे। तीसरा श्लोक हमारा क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते नानृतम। क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयान ये ना कर्मन्ति ऋष्यो हाप्त कामा यत्र तथ्य सतस्य परम निधानम। एक बार फिर से देखिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयान ये ना कर्मन्ति ऋष्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम।
अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये किस उपनिषद से संकलित है। तो हमारा तीसरा श्लोक जो है वह किस उपनिषद से संकलित है, मुंडको उपनिषद से संकलित है। और कौन से पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें जीवन के कामनाओं और सत्य के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है इस श्लोक में, जीवन के कामनाओं के बारे में और सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। सत्य की क्या होती है, जीत होती है। सत्य की हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, जबकि असत्य की नहीं, यानी असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से क्या होता है, देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, क्या कह रहा है, जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं वही सत्य का क्या है, परम स्थान। किसी को कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक पे। अगला हमारा चौथा श्लोक क्या कह रहा है, यथा नदा स्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। अगर किसी को उच्चारण लगाने में दिक्कत हो रहा है तो मैं एक बार फिर से उच्चारण लगा देता हूँ श्लोक का, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यथा नदा स्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। चौथा श्लोक हमारा किस उपनिषद से संकलित है, तो चौथा श्लोक हमारा मुंडको उपनिषद से संकलित है और ये हमारा मंगलम पाठ से लिया गया। यहाँ तक तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कुछ कि कौन से श्लोक कौन से उपनिषद से संकलित है। और हमारा ये सारे जो श्लोक है, ये जो पांचों श्लोक है, कौन से पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारा किससे, मुंडको उपनिषद से संकलित है और मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को त्याग कर मिल जाती है। नदियां जो छोटी छोटी नदी होती है वह बहते हुए समुद्र में क्या करती है, अपने नाम रूप को त्याग देती है, यानी अपना वो जो उसका नाम होता है उसको त्याग कर वह समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एक आकार हो जाते हैं। जिस प्रकार कह रहा है श्लोक में कि जिस प्रकार नदियां क्या करती है, अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी जो होते हैं वह क्या करते हैं, वह भी अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एक आकार हो जाते हैं। चलिए अब हमारा है अंतिम श्लोक, पांचवा नंबर श्लोक क्या कह रहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अयन्याय। पांचवा श्लोक हमारा क्या कह रहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अयन्याय। हमारा जो पांचवा और अंतिम श्लोक है वह किस उपनिषद से संकलित है, तो वह हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। और कौन से पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, क्या जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे, यानी आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में, जिसे जानकर देवता लोग या कोई भी आम मनुष्य, जिसे जानकर लोग मृत्यु को भी क्या कर पाते हैं, पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे ही क्या जानो, परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण को वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में है, जिसे जानकर लोग मृत्यु को भी क्या कर जाते हैं, पार कर जाता है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये हमारे पांचों श्लोक थे और उनके अर्थ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।